नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 भर्ती प्रीलिम्स रिज़ल्ट कॉमन नंबर प्रश्न डिलीट कट ऑफ में बड़ा बदलाव। तो जैसा कि प्रीलिम्स रिज़ल्ट का आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं और इसी क्रम में जो भी जानकारी है आपके आंसर की में बदलाव को लेकर, यानी कि फ़ाइनल आंसर की को लेकर आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि यूपी पीसीएस 2024 रिज़ल्ट को लेकर डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी ने देखा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी लास्ट तो अब बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज वैसे भी आप देखेंगे 30 तारीख हो गई, कल 31। और इस टाइम क्या है ना कि थोड़ा सा जो महाकुंभ मेला लगा हुआ है उसके वजह से हर एक प्रोसेस में, चाहे वो किसी भी भर्ती से संबंधित हो, उस पर प्रभाव पड़ रहा है आपके यूपी में विशेषकर। वैसे तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से भी आदमी जो हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पर जनता आ रही है महाकुंभ मेले में। लेकिन फिर भी यूपी की जो यहाँ पर जो परीक्षाएं हैं या फिर जो रिज़ल्ट हैं, तो इस पे थोड़ा सा काम में डिले हुआ है। तो आपका जो रिज़ल्ट है 15 फरवरी तक पूरी संभावना है कि जारी हो जाएगा। अभी के लिए जो आपका फ़ाइनल आंसर की है, या फिर आंसर की आने के बाद ये कहें कि जो आपत्तियां मांगी गई थी, संख्या काफ़ी ज़्यादा रही आपत्तियों की, और उसमें लगभग आप मान के चलिए कि आपको जो परिवर्तन देखने को मिलने वाला है प्रश्नों को लेकर। आपत्तियां तो कई प्रश्नों पर मांगी गई हैं, लेकिन आयोग हर आपत्तियों को नहीं मानते हैं। साक्ष्य के साथ जो बिल्कुल प्रॉपर उनको लगता है कि अब बिल्कुल ये 100% इसमें हो सकता है बदलाव, परिवर्तन या फिर चेंज या प्रश्न डिलीट या फिर कॉमन नंबर, उसी में वो देते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रश्न डिलीट की बात करें तो जितने भी प्रश्न डिलीट होंगे, ठीक है, अगर प्रश्न डिलीट हो गए हैं तो उससे आप इतना समझ सकते हैं, तो उस स्थिति में जो आपने, अगर मान लीजिए आंसर की, आपकी पहली आंसर की जो आई हुई थी, उसके आधार पर आपने अपना नंबर जोड़ा है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो फिर प्रश्न डिलीट होगा अगर वो प्रश्न आपने पहली वाली आंसर की से चेक किया है और पहली वाली आंसर की से वो प्रश्न का आंसर आपका सही है। तो फिर उस स्थिति में आपके नंबर कम हो जाएंगे। नंबर कम कैसे हो जाएंगे? क्योंकि वो प्रश्न ही डिलीट हो जाएगा। तो प्रश्न ही डिलीट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है। इसी तरीके से अगर कॉमन नंबर की बात करें, कॉमन नंबर मिले हैं, अगर वो प्रश्न आपने पहली वाली आंसर की से आपका सही है या फिर गलत है, सही है आपने सही जोड़ा है और फिर कॉमन नंबर उसमें मिल गया, तो उसका लाभ तो जैसे कॉमन नंबर मिल गया तो दूसरे अभ्यर्थियों को भी मिल जाएगा। और आपका अगर मान लीजिए उस टाइम सही था, बाद में कॉमन नंबर मिल गया, तब भी वही बात हुई, सेम बात हुई आपकी जो आपने पहले आंसर किसे चेक किया था। तो इस तरीके से आपके जो रिज़ल्ट हैं, या फिर कहें कि कट ऑफ जो आपने पहले से अनुमानित है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन होगा। आप मान के चलिए कि अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो 80, ठीक है, अगर सीटें बढ़ जाती हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है 950 के आसपास आपकी सीटें हो जाएंगी या हो सकती हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तब तक 99% ही मान के चले तो बेहतर होगा। तो जैसा कि आप 950 या फिर 900 के आसपास अगर सीटें हो जाएंगी तो आप मान के चलिए कि 80+ वाले सेफ़ होंगे। लेकिन वहीं पर अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो फिर 90+ भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है डाउट की स्थिति बनी रहेगी। तो वही है, अब ये नहीं कह देंगे कि हाँ सीटें आपकी 1000 या 900 हो गई तो 70 वाले भी सेफ़ होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या जो कट ऑफ की स्थिति है वो है, और किस तरीके से सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग पढ़ने वाले हैं अपने अपने स्तर से। हर कोई, हर एक जो कैंडिडेट्स हैं वो मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कट ऑफ कम रहेगी। भले ही आपकी सीटें कितनी भी मान लीजिए 1000 सीटें हो गई, तब आप मान के चलिए कि 80+, ठीक है, 80+, 80 कम पे तो उस स्थिति में भी डाउट ही रहेगा। तो 80+ अगर रहेंगे और सीटें अगर 900 के आसपास हो गई, तब आप सेफ़ मान सकते हैं आपको, अपने आप को। बाकी आप देखे हैं संभावित आपका मेंस के एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, एग्ज़ाम कैलेंडर के माध्यम से आप सभी ने देखा।
तो अगर आपके यहाँ पर बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, तो आप लोग अपने मेंस की जो तैयारी है वो करते रहिए। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मान के चलिए 10 से 12 दिन या 10 से 15 दिन यही आपका लगेगा अब रिज़ल्ट में। अभी थोड़ी सी व्यस्तता शासन प्रशासन सबकी है, क्योंकि आप देखेंगे महाकुंभ में जो है जिस तरीके से भगदड़ वगैरह हुआ, तो थोड़ा सा वहाँ पे व्यवस्थाएं और बेहतर कर दी गई हैं, क्योंकि हर जनता चाहती है इस महाकुंभ में जाना, स्नान करना। और उसके लिए आप देखेंगे किस तरीके से भगदड़ मची उसमें जो है, तो पूरा शासन प्रशासन उधर लगा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो सकता है उसकी वजह से आपके रिज़ल्ट में। तो आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।